तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक नंदा है। मैं आईआईटी खड़गपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हूँ और मैं भुवनेश्वर ओडिशा में रहता हूँ। और आज मैं आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमारा चैप्टर 5 मैथ्स का क्लास 12 का है। और इसमें से एनसीईआरटी, सीबीएसई और आईआईटी जेईई में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये एक उस हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से हमारा फ्यूचर भी काफ़ी, फ्यूचर में और भी पढ़ाई होगा हायर लेवल में कॉलेज में, वो भी इस चैप्टर पे काफ़ी ध्यान देता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका इस चैप्टर में मेन आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता चलेगा। और उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमको बनाने पड़ेंगे इसको, वो ताकि अच्छे से हमारा हो। तो पहला आता है हमारा कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी के लिए हम देखते हैं कि कोई भी कर्व हो हमारा, ये अगर हमारा ग्राफ हो गया, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर ये हमारा ग्राफ है तो हम कंटिन्यूटी इस हिसाब से देखते हैं कि अगर हम x को वेरी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल होता है ग्राफ में, x और एक y। हमारा x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे y हमारा डिपेंड करता है। तो x को हम वेरी करेंगे तो उसके हिसाब से y अपना एक ग्राफ बना देता है। तो अगर हम x को वेरी करते हैं लीनियरली, मतलब मान लीजिए 0 से हम आगे जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ x में, तो हमारा y का एक ग्राफ बनता है। कंटिन्यूटी इसको बोलते हैं कि अगर ये ग्राफ कभी भी ब्रेक ना हो रहा हो, जैसे हम देख सकते हैं ये 0 से इस मोमेंट के बीच तक पूरा कंटिन्यूअस है इसका ग्राफ। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे हमारा ग्राफ यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमारा ग्राफ y इक्वल टू 1 पे था, जबकि यहाँ पे आने से y इक्वल टू 2 हो गया 0 के बाद। तो हमारा कंटिन्यूटी को डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि लिमिट fx x टेंड्स टू c इक्वल टू fc। मतलब हम अगर एक पॉइंट c, उस पॉइंट पे ही हम अगर कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे, जैसे ये अगर c है हमारा, तो लिमिट fx x टेंड्स टू c, इसका मतलब ये है कि fx हमारा ये फंक्शन हो गया, तो इसमें c से जस्ट पहले का वैल्यू और c का जस्ट बाद का वैल्यू, उसका हम देखेंगे तो c के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये सेटिस्फाई होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हमारा f फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी। और उस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 5.1 ये सिर्फ कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए इस एक्सरसाइज में सिर्फ दिया है। तो आज हम ये करेंगे, प्रूव दैट द फंक्शन fx 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and x equal to 5। तो हमारा फंक्शन दिया है fx equal to 5x minus 3। तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है वैसे हम देख सकते हैं। पर यहाँ पे वो सब अज्यूम नहीं कर सकते कि ये लीनियर ग्राफ है तो ये कंटिन्यूअस होगा। इसमें हमको बोला है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5 पे देखने का। तो हम कंटिन्यूटी का डेफिनेशन को यूज करके इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। जैसे x इक्वल टू 0 का केस हम पहले लेते हैं, तीनों का हमको अलग अलग से देखना पड़ेगा। x इक्वल टू 0, तो एफ सी हो गया हमारा f ऑफ 0। f ऑफ 0 होगा यहाँ पे 5 इंटू 0 -3, जो हो गया -3। और लिमिट टेंड्स टू 0 एफ एक्स
ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमको x इक्वल टू 0 का निकालना है, तो x टेंड्स टू 0, लिमिट टेंड्स टू 0, 5x माइनस 3 है हमारा fx, तो ये हम लेंगे। तो x टेंड्स टू 0 होगा तो ये x हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 माइनस, हमको लगेगा कि यहाँ पे भी तो हम 0 को पुट ही कर रहे हैं, ये इस केस के लिए वैसा ही लग रहा है, पर आगे हम देखेंगे कि डिफरेंस कहाँ पे आता है, लिमिट में और डायरेक्ट पुट करने में। तो ये हो गया f इक्वल टू 0 के लिए। अब हम चलेंगे x इक्वल टू -3 में, तो हमारा fx हो गया f ऑफ -3 इक्वल टू 5 इंटू -3 -15, उसके बाद -3 जो हो गया हमारा -18, उसके बाद ये हो गया हमारा एफ सी, और अब हम लिमिट निकालेंगे इसका, लिमिट टेंड्स टू -3 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 था, मतलब 5 -3 माइनस, ये हो जाएगा, हम ये भी सिमिलर आएगा -18, तो ये हो गया -3 के लिए। अब x इक्वल टू 5 के लिए हम देखेंगे, पहले f ऑफ 5 इक्वल टू 5 ऑफ, ये हो जाएगा 25 माइनस 3 जो है 22, फिर लिमिट x ऑफ x टेंड्स टू 5 एफ इक्वल टू 5 टाइम्स 5 माइनस इक्वल टू 20, तो ये होने के बाद हम लिखेंगे f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x for c इक्वल टू 0 -3 5। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एफ एक्स हमारा 0 -3 और 5 में कंटिन्यूस है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3, तो हमारा एफ एक्स हो गया 2x² - 1 और हमारा c हो गया 3, तो हम पहले देखेंगे हमारा f ऑफ c इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हमारा c इक्वल टू 3 है, f ऑफ c हो गया हमारा 2 3 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा, ये सिर्फ c है, ये पूरा 3 नहीं है, ये याद रखना है, तो मिटा देते हैं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो 2 3 स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर 9 9 इंटू 2 18 18 माइनस 1 17, ये हमारा वैल्यू आ गया 17 एफ सी का वैल्यू। फिर लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ c है हमारा 3, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 3 एफ एक्स इक्वल टू x के जगह 3 पुट करेंगे तो वही सेम आएगा, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 17, फिर हमारा f ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू 3 एफ एक्स, सो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, यहाँ पे हमारा 4 पार्ट्स दिया है, सबका कंटिन्यूटी अब चेक करना है। तो पार्ट ए पहले देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो हमको पता है कि अगर हमारा x का वैल्यू कोई भी c हुआ तो हमारा y का वैल्यू होगा c माइनस 5, तो हम इसमें ऐसे देखेंगे कि फॉर एनी c, मतलब हम एक c लेते हैं जो कि
किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सी फॉर सी बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू सिंबल है, आर हमारा रियल, तो हमारा एक हम सी ले रहे हैं, लेट्स टेक अ सी विच इज अ रियल नंबर, तो उसके हिसाब से हम प्रूफ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगल पॉइंट में प्रूफ किया था, हम यहाँ पे एक पॉइंट सी को लेके प्रूफ करेंगे, जैसे कि वो पूरा नंबर लाइन को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ सी हो गया सी माइनस 5, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स हो गया हमारा, एक्स को सी पुट करेंगे तो ये भी सी माइनस 5, तो हमारा ये दोनों सेम है, तो ये हमारा ए कंटिन्यूस हो गया, ये हमारा कंटिन्यूस है, हाँ ये कंटिन्यूस हो गया। अब नेक्स्ट बी पार्ट में जाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। अच्छा, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में अज्यूम किया था, यहाँ भी एक सी अज्यूम करेंगे, फॉर ऑल सी बिलोंग टू आर। यहाँ पे पर हमारा डोमेन में 5 नहीं है, तो आर माइनस 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारा नंबर है सी, जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है 5 के बिना। यहाँ पे क्योंकि हमारा डोमेन में हर रियल नंबर था, तो हमें ये पार्ट नहीं चाहिए था, पर यहाँ पे हमारा 5 डोमेन में बिलोंग नहीं करता, तो हम उसको निकाल देंगे। तो इसको अब हम यूज करेंगे, एफ ऑफ सी इक्वल टू 1 बाय सी माइनस 5। उसके बाद लिमिट भी यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय सी माइनस 5। ये चीज जो हम देख रहे हैं, ये इसलिए वैलिड है क्योंकि हमारा सी 5 में बिलोंग नहीं करता। इसलिए हम देखेंगे, हम यहाँ पे इस फंक्शन को अगर देखेंगे तो हमारा पॉइंट आता है c इक्वल टू 5 के आसपास, जो कि हमारा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, पर हमारा c इक्वल टू 5 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमको फर्क नहीं पड़ता उसके सराउंडिंग में क्या है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स प्लस 5। ओके, तो अगर हम हमारा एक सी एज्यूम करेंगे जो कि बिलोंग करता है आर माइनस 5 को, तो हमारा एफ सी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 25 बाय सी प्लस 5। इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद हम लिख सकते हैं इक्वल टू सी माइनस 5, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा सी माइनस 5 इंटू सी प्लस 5, ये ऊपर का न्यूमरेटर हमारा सी प्लस 5 कट जाएगा, ये हमारा सी माइनस 5 बचेगा। फिर हमारा लिमिट देखेंगे, एक्स टेंड्स टू सी, ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस 25 बाय सी प्लस 5, तो इसका भी सेम वैल्यू आएगा सी माइनस 5, तो ये भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 5। अगर कोई भी फंक्शन में आपको डाउट हो कि कंटिन्यूस है कि नहीं, तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे कि इसका ग्राफ होगा हमारा x इक्वल टू 5 पे, तो हम देख सकते हैं कि ये वैसे कंटिन्यूस है, तो हमको इसलिए इसको सिर्फ प्रूफ करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देख लेते हैं, फॉर ऑल सी हमारा हो जाएगा ये सी माइनस 5 का मॉड, लिमिट अगर देखेंगे एक्स टेंड्स टू सी, ये हो जाएगा हमारा, ये भी सी माइनस 5 का मॉड ही आएगा, तो ये कंटिन्यूस है। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, प्रूव द फंक्शन f(x) इक्वल टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n
where n is a positive integer। तो हमारा फंक्शन दिया है fx इक्वल टू x टू द पावर n। तो हमें प्रूफ करना है ये n पे कंटिन्यूस है। तो पहले ये देख लेते हैं fn इक्वल टू n टू द पावर n, फिर लिमिट में आएंगे x n टू टेंड्स टू n fx, ये भी हमारा n टू द पावर n होगा, ये भी कंटिन्यूस ही है। तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x if x is less than equal to 1, 5 if x is greater than 1, continuous at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2। तो इसमें भी हम वैसे ही देखेंगे। पहले अगर हमको आइडिया चाहिए कि आंसर क्या होना है तो हम ग्राफ बना देते हैं। ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, फिर हमारा x लेस देन इक्वल टू 1 में इसका वैल्यू x होगा। अगर यहाँ हम 1 कंसिडर करेंगे तो ये ऐसा होगा, ये हमारा डार्क पॉइंट होगा। डार्क पॉइंट मतलब ये इंक्लूडिंग है वो पॉइंट को। फिर 5 इज x इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा ऐसा होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, 0 और x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 में ये कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस होगा। तो अब हम आंसर निकालेंगे डेफिनेशन से। तो पहले हम x इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं, हमारा f ऑफ 0 होगा। यहाँ पे अगर इस फंक्शन में fx इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 0 जो है 0, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये भी हमारा 0 ही आएगा। तो ये 0 पे कंटिन्यूस है, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ये हो गया। इस पार्ट के लिए ये कंटिन्यूस है। फिर x इक्वल टू 1 ये होगा हमारा डिसकंटिन्यूस। अब इसको प्रूफ करते हैं। f इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पे f इक्वल टू 1 होगा हमारा 1, जो कि इस फंक्शन के हिसाब से है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू, अब इसमें देखेंगे तो हमारा केस बनेगा x इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू 1 प्लस। तो हमारा 1 माइनस में मतलब 1 से थोड़ा छोटा अगर होगा, क्योंकि हम लिमिट वैल्यू मतलब 1 के आसपास का वैल्यू देख रहे हैं। अगर ये 1 हुआ तो हम एक 1 माइनस और 1 प्लस को एज्यूम करते हैं जो कि बहुत पास है, ये डिस्टेंस बहुत कम है। तो इसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि नेबरहुड में हमारा वैल्यू क्या होगा। तो 1 माइनस में हमारा इसका वैल्यू होगा, 1 माइनस में हमारा ये ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला यूज होगा, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1। फिर 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा होगा तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि 1 से बड़ा x है हमारा, तो हमारा वैल्यू आएगा 5। तो हम देख सकते हैं कि ये लिमिट वैल्यू सेम नहीं है इससे, तो ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। फिर x इक्वल टू 2 पे हम देखेंगे f ऑफ 2 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू आएगा 5। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, ये वैल्यू भी आएगा हमारा 5, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 भी 1 से बड़ा है। तो ये भी सेम है, ये भी हमारा कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by following functions। तो 6th क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। तो हमारा फंक्शन दिया है fx 2x plus 3 if x is less than 2, 2x minus 3 if x is greater than 2। तो इसमें अगर हमको देखना है तो हमको पहले यहाँ ऐसे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर देखना है तो हमें
कुछ कुछ जो पॉइंट्स में डाउट है उसको पहले हम देख सकते हैं, पर हमको यहाँ पे ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है, तो हो सकता है कि हमसे कुछ मिस भी हो जाए। तो इसके लिए एक होता है हमारा, पहले हम देखेंगे x लेस देन इक्वल टू 2, तो वहां पे हमारा फंक्शन है 2x प्लस 3। फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ही हम देख रहे हैं, तो हमारा फंक्शन हो गया ये एफ एक्स इक्वल टू ये। तो हम ये देखेंगे कि पहले ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, ये होल्ड करेगा फॉर ऑल सी बिलोंग टू आर। आर नहीं होगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा सी का वैल्यू। तो सी अगर कोई भी ये वैल्यू होगा तो हम देख सकते हैं ये कंटिन्यूस रहेगा इस फ्रेम के बीच में। और फिर हम x इज ग्रेटर देन 2 के लिए भी देख लेंगे। x इज ग्रेटर देन 2 हो गया तो हमारा 2x माइनस 3 होगा, ये भी हमारा वैसा ही मेथड लगाएंगे तो हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं x इक्वल टू 2 में। तो हमारा x इक्वल टू 2 में अगर हम देखेंगे तो पहले f ऑफ 2 हो गया हमारा, f ऑफ 2 हमारा ये ऊपर वाला इक्वेशन फॉलो करेगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा हमारा वैल्यू 7। लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स का यहाँ पे आएगा, अगर x होगा 2 माइनस और 2 प्लस, दोनों का देख लेते हैं, अगर सेम भी आएगा तो कोई बात नहीं। 2 माइनस होगा तो हमारा 2 से छोटा हुआ, तो ये ऊपर वाला इक्वेशन फॉलो होगा। 2 इंटू 2 प्लस 3 7, 2 प्लस होगा तो 2 से बड़ा होगा, तो ये इक्वेशन नीचे वाला फॉलो होगा। 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है x इक्वल टू 2। ये x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूस है। अब हम 7 पे चलते हैं। यहाँ पे ये 3 फंक्शन दिया है, तो हम तीनों को देखना है। पहले x इज लेस देन 3, x बिलोंग्स टू -3 से 3 और x इज ग्रेटर देन 3, ये तीनों का देखना है। पहले x इज लेस देन -3, ये पार्ट देख लेते हैं। तो x इज लेस देन -3 हमारा हम देख सकते हैं कि अगर x इज लेस देन -3 होगा तो हम मॉड x को माइनस x की तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि x हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 3 माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स। फिर हम कोई भी c लेंगे जो तो 3 से नीचे होगा, -3 से, तो हमारा f ऑफ c हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स के बराबर। तो ये हो गया -3 के लिए। अब हम x लेंगे 3 -3 और 3 के बीच में, तो हमारा एक एफ एक्स का इक्वेशन होगा -2x, तो ये भी हमारा कंटिन्यूस होगा। तो हम ये डायरेक्टली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा। अगर सीबीएसई होगा तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, पर यहाँ पे हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि ये कंटिन्यूस है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस है। अब नेक्स्ट फ्रेम जाएंगे तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 3 के लिए हमारा 6x प्लस 2 ये भी कंटिन्यूस है, तो वो भी हमारा कंटिन्यूस, क्योंकि ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। अब हम चलते हैं x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3 में, ये दोनों हमारा पॉइंट्स बच गया। तो हमारा x इक्वल टू -3 अगर देखेंगे तो हमारा f ऑफ -3 हो जाएगा -3, इस इक्वेशन के हिसाब से है तो -3 हमारा मॉड लगा है तो ये हो जाएगा 6। फिर अगर हम लिमिट के हिसाब से देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स, तो इसका हम दो वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा
-3 था तो आएगा यहाँ पे। तो हम पहले निकालते हैं ये 3 माइनस में और 3 प्लस में, दो -3 माइनस -3 प्लस। तो -3 से थोड़ा कम अगर होगा वैल्यू तो ये इस इक्वेशन को ही फॉलो करेगा, तो हमारा वैल्यू आएगा 6। और 3 फिर -3 से बड़ा होगा तो ये नीचे वाला इक्वेशन आ जाएगा, तो -3 ये भी हो जाएगा 6। तो हमारा ये फंक्शन -3 पे कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो नेक्स्ट x=3 पे देखेंगे तो हमारा f(3) ये लास्ट इक्वेशन से कैलकुलेट होगा। 6 × 3 + 2 हमारा 18 + 2 = 20। फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, इसमें हमारा दो वैल्यू आएगा, एक 3 माइनस, एक 3 प्लस। तो 3 माइनस है 3 से छोटा, तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारा फॉलो होगा, तो हमारा आएगा आंसर -6। 3 प्लस होगा हमारा ये नीचे वाला इक्वेशन 20। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सेम नहीं है, तो हमारा ये डिसकंटिन्यूअस है 3 पे। ये हमारा x=3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। फिर हम 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। fx = mod x by x if x is not equal to 0, x = 0। तो हम यहाँ पे पहले नॉट इक्वल टू 0 में अगर हम देखेंगे x नॉट इक्वल टू 0, तो वहाँ पे हम दो केसेस ले लेते हैं। x इज ग्रेटर देन 0, अगर x इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो हमारा x बाय x हो जाएगा, क्योंकि मॉड x हमारा x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो ये हमारा =1 हो जाएगा। फिर x = लेस देन 0, तो हमारे ये -x बाय x =-1। तो बेसिकली हमारा फंक्शन ऐसा होगा। तो हम देख सकते हैं वैसे कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 पे है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। f(0) यहाँ पे दिया है 0, पर लिमिट अगर हम देखेंगे तो f(0) माइनस, हम डायरेक्टली ऐसे देख लेते हैं f(0) प्लस। अगर ये तीनों सेम होगा तो हमारा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये हमारा लिमिट के बराबर ही है। इन तीनों को अगर हमको इक्वल करना है तो 0 माइनस में होगा हमारा, 0 माइनस होगा हमारा -1, ये होगा 1। तो ये तीनों सेम नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारा 0 पे है। फिर fx = हमारा क्वेश्चन 9 में हम अब देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही देखते हैं। x लेस देन 0 में फंक्शन हो गया हमारा fx = फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी हमारा फंक्शन हो जाएगा -1। तो ये वैसे ही कंटिन्यूअस है, पर हम फिर भी ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है ये 0, तो उसको चेक कर लेते हैं। f(0) = -1, फिर f(0) माइनस हमारा यहाँ पे आएगा 0 माइनस, अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी -1, f(0) प्लस भी हमारा -1। तो ये हमारा कंटिन्यूअस है, इसमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। x+1 x² + 1। ओके, तो हम देख सकते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 1, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो कि कंटिन्यूअस ही है। फिर हम x इज लेस देन 1 में भी देख सकते हैं कि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर पॉलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस ही होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ मॉड है या कुछ दूसरा फंक्शन है तो वहाँ पे डाउट है कि हो सकता है। तो हमारा जो पॉइंट बच गया वो है हमारा
x इक्वल टू 1 वहाँ पे देखना है। तो f ऑफ 1 हो जाएगा हमारा f ऑफ 1 इस फंक्शन को फॉलो करेगा तो वो 2 है। f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 प्लस, तो 1 माइनस हो जाएगा हमारा 1 से छोटा, तो ये नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है और इसमें भी कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है। फिर हम 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2 पे ये भी कंटिन्यूअस है, जो हम देख सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। फिर हम x इक्वल टू 2 में तो देखेंगे f ऑफ 2 इक्वल टू 2 आएगा इसमें, तो 2 क्यूब 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 प्लस, ये दोनों भी अब हम देखेंगे। तो 2 माइनस आएगा हमारा यहाँ पे ऊपर फंक्शन में, तो 8 माइनस 3 ये भी 5 हो जाएगा। 2 प्लस आएगा नीचे वाला इक्वेशन में 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो 9 10 11 हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, तो यहाँ भी कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। तो 12 नंबर फंक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x टू द पावर 10 है, पर ये भी पॉलिनोमियल ही है, तो इसमें कुछ भी x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 में कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। तो हमारा जो बचा है वो है x इक्वल टू 1, तो उसको देख लेते हैं f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 आएगा ये ऊपर वाले फंक्शन में 1 टू द पावर 10 माइनस 1 हो गया ये 1 है 0। फिर f ऑफ 1 माइनस और f ऑफ 1 प्लस, इसमें भी देख, तो 1 माइनस हो गया हमारा इस ऊपर वाले फंक्शन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस भी हो जाएगा हमारा 0। 1 प्लस ये नीचे वाले फंक्शन से कैलकुलेट होगा तो ये होगा 1, तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हो गया, तीनों मैच नहीं करता, तो हमारा x इक्वल टू 1 यहाँ का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो अब 13th क्वेश्चन में चलेंगे। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) equal to x plus 5 if x is less than 1, x minus 5 is x is greater than 1 is a continuous function। तो पहले x less than 1 x greater than 1 का देख लेते हैं। x less than 1 होगा तो हमारा फंक्शन x plus 5 है, तो वो कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है। और ये x ग्रेटर देन 1 में भी ये कंटिन्यूस होगा उस हिसाब से। तो हम x इक्वल टू 1 पे आप देखेंगे f ऑफ 1 इक्वल टू ये ऊपर वाले इक्वेशन को फॉलो करेगा तो ये आएगा हमारा 6 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 प्लस। तो 1 माइनस में देखेंगे तो ये ऊपर वाला फंक्शन आएगा, तो 1 माइनस प्लस 5 होगा हमारा 6, 1 प्लस में ये नीचे वाला आएगा 1 माइनस 5, ये होगा हमारा माइनस 4। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे। फिर हम 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। ओके, तो ये हमारा पूरा रियल नंबर पे हमारा वैरी नहीं करता, तो हम इसको ऐसे देखेंगे 0 से 1 के बीच में हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगा तो भाई कंटिन्यूअस होगा ही, क्योंकि अगर कांस्टेंट है तो वो तो सेम लेवल पर रह रहा है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही। तो 0 से 1 के बीच, 1 से 3 के बीच और 3 के 10 के बीच ये तो कांस्टेंट है। तो हम देख लेते हैं कि ये और सब पॉइंट्स में वैरी करेगा कि नहीं। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 ही हमारा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको हम ट्राई करेंगे। x इक्वल टू 1 के लिए f ऑफ 1 हो गया हमारा 1 इस ऊपर वाले इक्वेशन, मतलब ये हो गया 3, f ऑफ 1 माइनस भी हो गया हमारा 3, f ऑफ 1 प्लस हो गया हमारा 4। तो ये 3 पे डिसकंटिन्यूअस है।
अब यहाँ 3 पे चलते हैं, एफ ऑफ 3 ये हो जाएगा हमारा 5, एफ ऑफ 3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 4 इस सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से, फिर एफ ऑफ 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये 3 पे भी डिसकंटिन्यूस है क्योंकि तीनों मैच नहीं कर रहा है। तो ये हमारा 1 और 3 पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। तो 15th में चलेंगे, यहाँ x लेस देन 0 में हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस है, x 0 से 1 में कंटिन्यूस है और 1 से ग्रेटर में भी कंटिन्यूस है। तो हमारा पॉइंट्स जो बचा है देखने के वो है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, उन दोनों में हम देखेंगे। तो f ऑफ 0 ये हो जाएगा हमारा सेकंड के हिसाब से होगा, तो ये 0 है, एफ ऑफ 0 माइनस तो लेस देन 0 ये आ जाएगा, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, ये भी 0 ही है, एफ ऑफ 0 प्लस ये हमारा 0 ही रहेगा। तो ये 0 पे कंटिन्यूस है हमारा फंक्शन। फिर हम जाएंगे एफ ऑफ 1 में, 1 हमारा इसके हिसाब से है तो ये हमारा 0 है, एफ ऑफ 1 माइनस ये भी 0 है क्योंकि 1 से नीचे सब 0, तो एफ ऑफ 1 प्लस ये हमारा 1 से बड़ा है, तो 4 इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारा 1 है। तो अब 16 क्वेश्चन में जाएंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू हमारा ये दिया है, तो यहाँ पे इसका भी निकालना है। हमारा x इज लेस देन 1 में ये कंटिन्यूस है, x माइनस 1 से 1 में ये कंटिन्यूस है और ग्रेटर देन 1 में ये कंटिन्यूस है। तो ये तीनों अपने अपने जगह में कंटिन्यूस है। अब इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखेंगे, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू -1 में पहले चेक करते हैं, x इक्वल टू -1, एफ ऑफ x इक्वल टू -1 हो जाएगा ये -2, एफ ऑफ -1 माइनस मतलब -1 से थोड़ा छोटा, तो -1 से छोटा होगा तो भी ये -2 ही रहेगा। फिर एफ ऑफ -1 प्लस मतलब -1 से थोड़ा बड़ा, तो -1 से थोड़ा बड़ा होगा तो ये आ जाएगा यहाँ सेकेंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा -2 ही रहेगा। तो ये -1 में कंटिन्यूस है। अब चलते हैं x इक्वल टू 1 पे, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू ये सेकेंड इक्वेशन फॉलो होगा तो ये आ जाएगा 2, एफ ऑफ 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा तो सेकेंड इक्वेशन ही लगेगा, तो ये भी हो जाएगा 2, एफ ऑफ 1 प्लस 1 से बड़ा तो ये भी है 2, तो ये दोनों जगह पे कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन पूरा यहाँ कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ax प्लस 1। हमारे ये फंक्शन दिया है, ओके। तो हमको दिया है कि ये यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 3 में कंटिन्यूस होना है, यहाँ पे कंटिन्यूटी निकालना नहीं है। हमको दिया है कि ये कंटिन्यूस है, पहले से ही दिया है, तो हम जानते हैं अगर वैसा होगा तो हम वही रिलेशन यूज कर लेंगे, x इक्वल टू 3 f इक्वल टू 3 इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस। तो ये हमको दिया हुआ है पहले से कि ये हमारा वैलिड है, तो उससे हमको a एंड b निकालना है। तो f इक्वल टू 3 हम निकाल लेते हैं पहले। f इक्वल टू 3 अगर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3 तो हमारा ये ऊपर वाला इक्वेशन फॉलो होगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, 3 माइनस b हो जाएगा सेम इक्वेशन, तो ये भी है 3a प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 3 से थोड़ा बड़ा मतलब ये इक्वेशन फॉलो होगा, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3।
तो ये तीनों हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हमारा रिलेशन यहाँ से निकल के आएगा 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3 a माइनस b इक्वल टू, ये कट गया, 2/3। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन ए और बी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन जो दिया है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमारा x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हम ये रिलेशन फॉलो करेंगे। f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस। तो हमारा f ऑफ 0 हो जाएगा यहाँ से, ये पहला इक्वेशन x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 वैसे भी हो जाएगा। तो इसके बाद ये आएगा 0 माइनस आ जाएगा हमारा, ये भी सेम इक्वेशन आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1, 0 प्लस में देखेंगे तो ये इक्वेशन, ये तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 इक्वल टू 1 ये दे रखा है। तो ये x इक्वल टू 0 पे तो कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता कोई भी लैम्डा के लिए, तो हमारा लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अगर x इक्वल टू 1 के लिए हम उसी फंक्शन को देखेंगे तो हमारा f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस। तो हमारा x इक्वल टू 1 अगर होगा तो ये आ जाएगा, सारा इसको ही फॉलो करेगा। तो यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 अगर होगा तो ये आ जाएगा, ये तीनों सेम ही आएगा, सेम ही जगह पे एप्लीकेबल है। तो x इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा 5 5 5। तो यहाँ से भी हमारा लैम्डा नहीं निकल सकता, पर यहाँ पे हम लैम्डा के बारे में नहीं बोल सकते। तो लैम्डा नॉट इनफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब 19th क्वेश्चन में जाएंगे। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हम इसके लिए लेंगे हमारा एक k बिलोंग टू इंटीजर, हम वो ले लेते हैं। तो उस पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो हमारा g ऑफ k हो जाएगा k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन इंटीजर इज इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा 0। अब g इक्वल टू k माइनस, तो k माइनस में होगा ये k माइनस, ये k माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो k हमारा पूरा एक इंटीजर नहीं हो रहा, उससे थोड़ा कम है, तो ये आ जाएगा हमारा k माइनस 1 इक्वल टू, तो ये हम देख सकते हैं ये इंटीजर वैल्यू में डिफाइन k प्लस में, ये क्योंकि k से बड़ा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो वो k ही आएगा, तो ये भी k माइनस k आएगा जो है 0। पर हम देख सकते हैं k माइनस के लिए ये वैल्यू सेम नहीं है इन दोनों से, तो ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है इंटीजर पॉइंट्स में। अब क्वेश्चन नंबर 20 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। तो हम उसके लिए देखते हैं f ऑफ पाई, हमारा f ऑफ पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, साइन पाई है 0 प्लस 5, फिर f ऑफ पाई माइनस इक्वल टू पाई स्क्वायर, हमारा x तो कंटिन्यूस है उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट है। साइन पाई माइनस भी, पाई से अगर थोड़ा छोटा वैल्यू भी लेंगे तो उसमें भी चेंज नहीं आएगा, तो वो 0 ही रहेगा, तो ये भी सेम है। फिर पाई प्लस में भी हम देखेंगे तो वो भी सेम है। ये इसलिए होता है क्योंकि साइन फंक्शन भी हमारा कोई भी वैल्यू लोगे x का तो वो भी हमारा कंटिन्यूस होता है। जैसे पोलिनोमियल का हमने बताया
वैसे साइन भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसका ऐसा है साइन और कॉस दोनों। पर अगर टैन होगा या कॉट होगा तो हमको उसमें देखना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं, क्योंकि वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस नहीं होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन sin x प्लस cos x। तो ये दोनों अपने अपने एरिया में कंटिन्यूस है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट एक कंटिन्यूस फंक्शन ही आता है। तो ये और ये तीनों वैसे डायरेक्टली हम कंटिन्यूस बोल सकते हैं। अगर हम इनको थर्ड वाला देखने तो हम इसलिए उसको बोल सकते हैं क्योंकि हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे sin 2x का फॉर्मूला जो है 2 sin x cos x। तो इससे हमारा होता है कि ये हमारा थर्ड वाला फंक्शन जो दिया है उसका वैल्यू है हमारा sin 2x/2। तो साइन फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस को कोई भी कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो वो भी कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। तो कोसाइन तो हमारा कंटिन्यूस है जैसा हमने देखा है। तो कोसिकेंट पहले देख लेते हैं। कोई भी आर्बिट्ररी लेते हैं सी जो कि वो डोमेन में बिलोंग करता है, तो हमारा एफ एक्स हो जाएगा कोसिकेंट। कोसिकेंट होता है हमारा 1/sin, कॉसेक फंक्शन है उसको कोसिकेंट बोलता है। तो ये 1/sin है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये भी अपने का डोमेन होगा। इसका डोमेन पहले डिफाइन करेंगे क्योंकि ये डोमेन पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डोमेन इसका है रियल नंबर माइनस n पाई, जहाँ पे n है हमारा कोई एक इंटीजर। तो ये हमारा डोमेन है। क्योंकि ये n पाई में अगर देखेंगे तो ये हमारा डिफाइन नहीं है, क्योंकि n पाई में साइन 0 है तो 1/0 डिफाइन नहीं है। तो उस हिसाब से ये भी देखेंगे तो ये भी हमारा कंटिन्यूस ही होगा। अब सिकेंट और कोटेंजेंट का अगर देखना है तो सिकेंट है हमारा 1/cos, वो भी जैसे हम 1/sin का देखे कोसिकेंट का ये भी उसके सिमिलर होगा, तो ये भी कंटिन्यूस ही होगा। अब कोटेंजेंट का इसलिए में देख लेते हैं क्योंकि ये तीनों तो कंटिन्यूस मिल गया हमें। कोटिंजेंट का देख लेते हैं। कोटिंजेंट है 1/tan। तो tan 0 होता है 0 पाई 2 पाई, मतलब इसका डोमेन भी ये है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो tan एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो 1/tan भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा उसके डोमेन में। हमको डोमेन याद रखना है क्योंकि अगर डोमेन से बाहर जाएंगे तो ये भी डिसकंटिन्यूस ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर गिवन फंक्शन sin x by x। ओके, तो अच्छा, तो यहाँ पे हमको देखना है पहले x इज लेस देन 0 में, फिर x ग्रेटर देन 0 में, फिर x इक्वल टू 0 में। तो हम ये पहले कंक्लूड कर देते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 में ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिर हम x लेस देन 0 में देखते हैं sin x by x। तो कोई भी c अगर लेंगे तो ये sin c by c हो जाएगा। और अगर लिमिट में भी देखेंगे तो ये वैसा ही रहेगा क्योंकि x लेस देन 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये डिनोमिनेटर वैसे ही घटता जाएगा और ये वैसे ही हमारा वैरी करता जाएगा। तो हमारे ये कंटिन्यूस ही है। दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर हम लेते हैं डिवीजन भी करते हैं तो वो कंटिन्यूस ही होता है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। तो हम x इक्वल टू 0 पे ही चेक करते हैं ये दोनों का क्या डिफरेंस है। तो f ऑफ 0 है हमारा ये 1, f ऑफ 0 माइनस हो जाएगा ये, तो ये लिमिट लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x by x। तो ये हमने लिमिट चैप्टर में देखा है।
कि साइन एक्स बाई एक्स होता है हमारा 1, फिर हमारा एक्स एफ इक्वल टू 0 प्लस ये भी हो जाएगा 1। तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले देखेंगे तो साइन फंक्शन के अंदर 1/x है, पर हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो भी अंदर वैल्यू होगा साइन फंक्शन का रेंज, मतलब जो वैल्यू वो ले सकता है वो होगा -1 से 1 के बीच। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा -1 के 1 के बीच में, और ये एक पोलिनोमियल है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस है। अगर हम x इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो उसको हम देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), ये होगा हमारा x स्क्वायर साइन 1/x। तो ये हमारा -1 और 1 के बीच का वैल्यू है, और ये हमारा 0 है। तो 0 इंटू कोई भी वैल्यू -1 1 का बीच में देखेंगे तो ये 0 ही आएगा। हमको ये नहीं पता ये क्या वैल्यू ले रहा है, पर ये हमारा -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई में 0 आएगा। तो हम देख सकते हैं ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। अब 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। ओके, तो ये अगर देखेंगे तो f ऑफ 0 हो जाएगा हमारा -1, f ऑफ 0 माइनस हो जाएगा हमारा 0 से नीचे, तो ये इस फंक्शन में आएगा। साइन 0 माइनस कॉस 0 ये हो जाएगा -1, f ऑफ 0 प्लस भी हो जाएगा -1। तो ये हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि साइन x माइनस कॉस x दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो साइन x माइनस कॉस x हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस है पूरा उसके डोमेन में। 26 नंबर पे अब चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at indicated points। अच्छा, तो x इक्वल टू π/2 में हमको इसको कंटिन्यूअस करना है। तो x इक्वल टू π/2 में कंटिन्यूअस करना है, तो लिमिट, इसका लिमिट लेंगे ऊपर वाले का, वो इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो 3 इक्वल टू cos x बाय पाई माइनस 2x। तो इसका लिमिट लेंगे हम x टेंड्स टू π/2। तो इसको अगर हम देखेंगे, इसका लिमिट लेंगे तो k टाइम्स ऑफ, ये नीचे का 0 होगा, ऊपर का भी 0 होगा, जब ये π/2 होगा तो ये 0/0 फॉर्म आएगा। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस को में एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं हम। उसका मतलब अगर ऊपर का 0 होगा बाय नीचे का 0 होगा, तो हम उन दोनों का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x निकाल लेंगे। L1 L2 अगर होगा तो वो एल हॉस्पिटल रूल है। तो याद रखना, जल्दी करना हो तो ये वाला रूल यूज कर सकते हैं। तो ये cos x का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस साइन एक्स बाय ये नीचे वाले पार्ट का पूरा का डिफरेंशिएशन हमारा -2, तो ये कट गया। π/2 होगा, ये k/2 हो जाएगा, तो हमारा k हो जाएगा 6। ये हो गया 26। अब 27 x इक्वल टू 2 में, तो x इक्वल टू 2 में ये 3 इक्वल टू k इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, तो k इक्वल टू 3/4। ये डायरेक्टली हम देख के ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जाएंगे तो इसमें भी वैसे, क्योंकि पाई में ही वैरी कर रहा है, तो ऊपर वाले फंक्शन में पाई और नीचे में फंक्शन पाई अगर होगा तो सेम होना चाहिए। तो k पाई प्लस 1 इक्वल टू कॉस पाई जो है -1, तो k हो जाएगा -2/पाई। ये हो जाएगा 28 के लिए। 29 में अगर हम देखेंगे तो kx प्लस 1, x में हम 5 पुट कर देते हैं तो 5k प्लस 1
इक्वल टू 15 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 9, के इक्वल टू 9/5। अब 30 में जाते हैं तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूअस है तो हमारा यहाँ पे क्योंकि 5 ax प्लस बी और 21 हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगे, तो हमारा ये 2 और 10 वाले पॉइंट्स में ही हमारा वेरिएशन कुछ दिखाई देगा। तो x इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूअस है, तो 5x लेस देन और x इक्वल टू 2 के लिए और x ग्रेटर देन 2 के लिए ये आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 2a प्लस बी x इक्वल टू 2 में। और फिर 10 के लिए आएगा यहाँ पे 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो यहाँ से हमारा a निकल के आएगा 8a, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे 8a इक्वल टू 21 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 16, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन। फिर 31 चलेंगे, so that the function defined by x equal to cos x square is a continuous function। तो इसको अगर हमको दिखाना पड़ेगा, अगर हमको यहाँ पे देखना है तो cos हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और हमारा x स्क्वायर और एक फंक्शन है जो जैसे कि हम दो फंक्शन ले सकते हैं, एक gx इक्वल टू cos x, hx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारा g ऑफ x h है cos स्क्वायर, ये हमको दिया है। तो g हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है और x स्क्वायर हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो कोई भी कॉम्पोजिशन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन का होगा तो वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड cos x को हमें कंटिन्यूअस दिखाना है। तो हम जानते हैं cos x फंक्शन का ग्राफ थोड़ा ऐसा आएगा। तो मॉड cos x फंक्शन में ये नेगेटिव पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो ये वैसे भी कंटिन्यूअस होगा, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर हमको प्रूफ करना है तो हम इसको भी वैसे लिख सकते हैं, g ऑफ hx, जहाँ gx है हमारा मॉड फंक्शन, hx है हमारा कॉस फंक्शन, और यहाँ पे भी कंपोजिशन हो रहा है। पर ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे दोनों का देखना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, gx और hx। अगर दोनों कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इनका कंपोजिशन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और ये कोई रूल नहीं है कि दोनों अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो ऐसा नहीं कि उन दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, नहीं, वो उसके लिए देखना पड़ेगा। तो ये कॉस फंक्शन है और इन दोनों का कंपोजिशन हमारा कंटिन्यूअस है। तो फिर चलते हैं हम साइन एक्स में, साइन ऑफ मॉड एक्स, सॉरी। तो यहाँ पे भी वैसे कर सकते हैं, साइन एक्स को हम बाहर लेते हैं और फिर मॉड एक्स को अंदर ले लेते हैं। ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन भी हमारा कंटिन्यूअस ही होगा। फिर हम देखेंगे ये क्वेश्चन, मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये है हमारा, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिखाना है। तो हम ये देख सकते हैं पहले कि मॉड एक्स हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसका ग्राफ ऐसा होता है, अगर किसको याद नहीं हो तो ऐसा, ये 0 पर मीट करेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। फिर हमारा मॉड x प्लस 1 और एक फंक्शन दिया है x प्लस 1 का मॉड, तो ये हमारा -1 पे मीट करके जाएगा। तो ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, और हमने बोला था कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर कोई सब्सट्रैक्शन या एडिशन होगा तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये एफ हमारा एक्चुअली यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। तो ये आज के लिए